पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही थीं, अब वे सभी चर्चाएं सही साबित होती दिख रही हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन में आने का संकेत दे रही है। और कोई नहीं बल्कि अब खुद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2 साल पहले पाला क्यों बदला था, नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था इंडिया गठबंधन का साथ। अपने इसी बयान में संजय झा कांग्रेस के प्रति काफी नरम रुख अपनाते दिखे हैं। इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। संजय झा के ये बयान ऐसे वक्त आए हैं जब केंद्र की मोदी सरकार महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घिरी हुई है। एनडीए में आपसी फूट खुलकर सामने आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत और एकजुट नजर आ रहा है। इन सबके अलावा जिस तरह भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के साथ खेल करने की कोशिश कर रही है, माना जा रहा है कि उसने भी नीतीश कुमार को बेचैन करके रखा है। तो क्या नीतीश कुमार को जेडीयू में भी खेल होने का डर सता रहा है? क्या नीतीश कुमार ने अब पाला बदलने की प्लानिंग कर ली है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के पीछे जिन 2 नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है, वे दोनों नेता इस वक्त खराब दौर से गुजर रहे हैं। जबकि उस वक्त दोनों ही नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस वक्त की बात कर रहे हैं संजय झा। अब जब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका काफी बड़ी हो गई है, इसी बीच जब संजय झा कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं, तो सवाल उठना जायज है कि क्या नीतीश कुमार का मन एक बार फिर बदल रहा है? क्या एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहे हैं? आइए इस खबर पर अब विस्तार से बात करते हैं अपनी इस खास खबर में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार तभी से लगातार सुर्खियों में हैं जब 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे। तभी से समय समय पर इस बात के कयास लगते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं एनडीए को छोड़कर। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार यही कहा है कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कब कौन सा कदम उठा लें, कब पाला बदल लें, ये बात उनके करीबियों को भी नहीं मालूम होता है। लेकिन इस बार दोस्तों मामला थोड़ा अलग लग रहा है। इस बार लग रहा है कि उनके करीबियों को भी बता दिया गया है कि प्लानिंग क्या है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से नीतीश कुमार राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों जेडीयू के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद नीतीश ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की और उन्हें अपने आवास पर मिलने बुलाया। इसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से सरकार के कामकाज का हिसाब मांगकर सबको चौंका दिया था। वहीं से इस बात के कयास लग रहे थे कि क्या नीतीश कुमार के अंदर कुछ चल रहा है, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वहीं नीतीश कुमार से मिलने के बाद अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है, जिसमें भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से क्यों अलग हुए थे 2 साल पहले। इसके साथ ही संजय झा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। बस यहीं से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं। तो संजय झा ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में संजय झा ने इंडिया गठबंधन के बारे में ये कहा कि 2023 के शुरुआती दौर में विपक्षी पार्टियों के बीच एक सहमति बन गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक सहमति बन गई थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक मान लिया गया था। कांग्रेस की इस पर सहमति आ गई थी, दूसरे दल भी तैयार हो गए थे कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, लेकिन 2 लोगों ने इस गठबंधन को खत्म कर दिया। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। मुंबई में हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मिलकर नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्लान बनाकर किया कि कैसे किया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी दलित नेता को ही गठबंधन का संयोजक होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका संयोजक बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव रखा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, और ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी वजह से कांग्रेस भी बैकफुट पर चली गई और मामला गड़बड़ा गया। नीतीश जी का ऐसा नहीं था कि उन्हें संयोजक पद चाहिए ही था, लेकिन एक बार जब चीजें तय हो गई फिर बदलना सही नहीं था। यह सब कहना है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। यानी संजय झा ने साफ तौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि इन 2 नेताओं की दखलंदाजी के चलते नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। खास बात यह है दोस्तों कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था और संजय झा जिस समय की बात कर रहे हैं, उस वक्त ममता और केजरीवाल दोनों ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इंडिया गठबंधन में
दमखम था इनका। लेकिन आज दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कर चुके हैं और ममता बनर्जी बेहद खराब दौर से गुजर रही हैं। यानी दोस्तों, नीतीश कुमार के खास आदमी संजय झा ने इन दोनों नेताओं का नाम ऐसे वक्त लिया जब दोनों ही नेता खराब दौर से गुजर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। यह है राजनीति, बस यही है सियासत कि उन दो नेताओं का नाम ले रहे हैं जो नेता आज के समय खराब दौर से गुजर रहे हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस के प्रति वो नरम रुख अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तैयार हो गई थी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने टांग अड़ा दी थी। ये उनका कहना था संजय झा का कि इन दो नेताओं ने दखलंदाजी की, या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन में इन दो नेताओं की ज्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को वहां अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने पाला बदल लिया क्योंकि वहां मामला गड़बड़ा गया था। यानी कांग्रेस के प्रति वो नरम रुख तब अपना रहे हैं जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन में पावरफुल हो गई है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर वो एक तरीके से निशाना तब साध रहे हैं या उन पर आरोप तब लगा रहे हैं जब वे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। बस यही है राजनीति। एक और खास बात यह है कि संजय झा ने नीतीश कुमार के पाला बदलने के पीछे लालू यादव, तेजस्वी यादव या आरजेडी को वजह नहीं बताया है। जैसा कि भाजपा कहती है ना कि देखिए वो जंगल राज था उनके शासन में और इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, ऐसा नहीं है। संजय झा साफ साफ कह रहे हैं कि संयोजक नहीं बनाए गए थे, मामला गड़बड़ा रहा था, इसलिए उन्होंने पाला बदला। संजय झा ने इशारों में एक वजह बताई है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की ज्यादा चल नहीं रही थी और इसलिए वे वहां असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें वहां अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि भाई ये गठबंधन कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया। ये उनका इशारों में कहना यही था। संजय झा का यह बयान ठीक ऐसे वक्त आया जब पार्टी के टॉप नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने 21 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन की बैठक बुला ली है। इस बैठक पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि ये बैठक कई सालों में एक बार होती है। और अब नीतीश कुमार ने ये बैठक क्यों बुलाई जबकि अभी तो बिहार में कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है। तो दोस्तों, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा मची हुई है। तो नीतीश कुमार की एक्टिविटी और जेडीयू की इस बड़ी बैठक से जुड़ी हर एक खबर पर रहेगी हमारी नजर और जो भी अपडेट आएगा उसको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।